दोस्तों, जुलाई 2012 में हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी घटना होने से बची थी। ये घटना थी सोलर स्टॉर्म की। अगर आपको नहीं पता हो तो हम आपको बता दें कि सोलर स्टॉर्म सूर्य से आने वाली पार्टिकल्स की एक आंधी होती है जो बिना मैग्नेटिक फील्ड वाली किसी भी चीज को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। इसकी रफ्तार हमेशा प्रकाश की रफ्तार के आसपास ही रहती है। जुलाई 2012 में ऐसी ही एक विशाल सोलर स्टॉर्म हमारी पृथ्वी से टकराई थी जो पिछली एक सदी में कभी नहीं हुआ था। हमारी पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, इसलिए हम इस दुर्घटना से बच गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में कई सारे बदलाव हो गए थे। अगर हमारी पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ना होती तो इस सोलर स्टॉर्म की वजह से हमारी पृथ्वी की सारी सैटेलाइट और रेडियोज खराब हो जाते, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारी पूरी पृथ्वी की बिजली भी कट हो जाती, जिसे सुधारने में महीनों का समय लग जाता। इससे हमें अरबों खरबों का नुकसान होता। दोस्तों, अंतरिक्ष की बातें हमें सुनने में जितनी अच्छी लगती है तो वही इसके उलट अंतरिक्ष की वो काली सच्चाई बेहद हैरान करने वाली है। अंतरिक्ष में अजीबोगरीब घटना घटती रहती है और कभी कभी इंसान भी इसकी अजीबोगरीब चीजें देखकर डर जाते हैं और बौखला जाते हैं। आज हम कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको देखकर सच में आपके होश उड़ जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, आप रहस्य टेलीविजन देख रहे हैं। नंबर 2 पर हमारी घटना है द डार्क फ्लो। दोस्तों, इस घटना को हम कोई चमत्कार तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये आज भी चल रही है। इस घटना की वजह से हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के कई सारे भाग खिंचते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं। साल 2009 में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि वेला और सेंटोरस नाम के तारामंडल के बीच में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो हमारी मिल्की वे के साथ साथ कुछ और भी गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रही है। इस खिंचाव की वजह से हमारी मिल्की वे की गति भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साइंटिस्टों का मानना है कि इन दो तारामंडलों के बीच में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके पास बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई मेगा स्ट्रक्चर मौजूद है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इन दो तारामंडलों के बीच में एक समानांतर ब्रह्मांड मौजूद हो सकता है। फिलहाल तो वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारी मिल्की वे को इतनी तेजी से अपनी तरफ खींच रही है। नंबर 3, काले तारे। दोस्तों, आपने लाल, पीले और सफेद तारों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि हमारे ब्रह्मांड में काले रंग के भी तारे आगे चलकर मौजूद होंगे। खैर, ये तारे तब पैदा होंगे जब व्हाइट ड्वार्फ स्टार की मृत्यु होगी। आपको बता दें कि आने वाले 5 अरब सालों में हमारा सूर्य भी एक व्हाइट ड्वार्फ तारा बन जाएगा और उसके बाद ये भी एक ब्लैक होल ड्वार्फ तारे में तब्दील हो जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तारे हमारे ब्रह्मांड के आखिरी बचे हुए तारे में से एक होंगे। ये ब्लैक होल के साथ ब्रह्मांड के अंत तक मौजूद होंगे और ब्रह्मांड के खत्म होने के साथ इनका भी अंत हो जाएगा। ये तारे बहुत ही ज्यादा ठंडे होंगे और ये किसी भी तरह की ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। हमारे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा मात्रा में व्हाइट ड्वार्फ तारे मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि आगे चलकर हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से काले तारों से भरने वाला है। साइंटिस्टों का मानना है कि पहला काला तारा 1 ट्रिलियन साल बाद पैदा होगा, जब हमारे ब्रह्मांड का पहला व्हाइट ड्वार्फ तारा मरेगा। नंबर 4, इंसानी खोपड़ी जैसा दिखने वाला उल्का पिंड। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक ऐसे नेबुला के बारे में बताया था जिसकी आकृति एक चिल्लाती हुई इंसानी खोपड़ी से मिलती जुलती थी। एक और ऐसा ही ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में मौजूद है जो पूरी तरह से इंसानी खोपड़ी की तरह दिखता है। इसका नाम है 2015 TB145 और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे 2015 में खोजा गया था। इसे अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी ने खोजा था। नासा के बड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक एक मरा हुआ कॉमेट है जो पहले कभी बर्फ की चादरों से ढका रहता था। यह 31 अक्टूबर 2015 को हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरा था, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को इसके बारे में काफी सारी खोजें करने का एक मौका मिल गया था। आप इस एस्टेरॉयड की फोटो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरी तरह से एक इंसानी खोपड़ी को दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5, कूपर साइटिंग। दोस्तों, गॉर्डन कूपर एक ऐसा एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने जेमिनी 5 और मरकरी 9 जैसे अंतरिक्ष मिशन को संभाला है। ये अमेरिका के आखिरी ऐसे एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने अकेले ही अंतरिक्ष में समय गुजारा था और ऐसा इन्होंने साल 1963 के मई महीने में किया था, जब ये अपने मरकरी कैप्सूल में पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। तब इन्हें एक बहुत ही रहस्यमयी चीज दिखाई दी थी। उनका कहना था कि वह एक हरी कलर की चीज थी जो बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक रेडियो स्टेशन जिसका नाम माची है, उसने भी इस प्रकाश और सिग्नल वाली बात को दुनिया के सामने रखा था। कूपर ने पृथ्वी पर आने से पहले ही ये सूचना दे दी थी कि उनसे इस घटना से जुड़े कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जिस वजह से आज भी ये एक गुत्थी ही बनी हुई है। नंबर 6, दोस्तों, अंतरिक्ष में होने वाले मिशन बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट को बहुत सावधानी से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है।
अंतरिक्ष में जाने के बाद एस्ट्रोनॉट एक भी बूंद पानी बर्बाद नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि किसी भी रिसोर्स को ऐसे ही जाया नहीं करते हैं। पानी बचाने के लिए, आगे पानी की समस्या को रोकने के लिए अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट अपने ही यूरिन और पसीने को साफ करके दोबारा से पीने के लायक इस्तेमाल करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले एक मशहूर एस्ट्रोनॉट स्कॉल केली ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एक मिशन के दौरान 730 लीटर पसीना और यूरिन पिया था। इसको बहुत अच्छे से रिफाइन करके यूज में लाया जाता है और तब एस्ट्रोनॉट इसको पीते हैं। रेगिस्तान में जाने वाले लोग भी कभी कभी इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और अपने ही यूरिन को साफ करके पीते हैं। नंबर 7, सिगार। दोस्तों, मूसा मनोरोथ एक रूसी एस्ट्रोनॉट थे जिनके पास अंतरिक्ष में लगातार सबसे ज्यादा समय तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और यह रिकॉर्ड था 541 दिनों का। इसी वजह से इस एस्ट्रोनॉट के पास बहुत ही अच्छा अनुभव भी था। साल 1991 में एक दिन जब वे MIR स्पेस स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तब उनकी नजर एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। उसकी 2 मिनट की फुटेज भी वैज्ञानिकों के पास है और वह चीज बिल्कुल एक सिगार की तरह दिखाई देती थी। सबका मानना है कि एक UFO था जिसका आकार बिल्कुल एक सिगार के जैसा था। दरअसल जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो आप किसी भी चीज की दूरी और किसी भी चीज के साइज को नहीं पहचान पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह सिगार जैसे दिखने वाली चीज हम इंसानों से छोटी भी हो सकती है या फिर हमारी पृथ्वी से भी बड़ी। मूसा ने यह बताया कि वह इस पेज पर मौजूद कोई भी आम चीज नहीं थी, क्योंकि उसमें कई जगह लाइट भी बार बार जल और बुझ रही थी। आपके हिसाब से ये क्या चीज हो सकती है दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 8, कयामत का ब्लैक होल। दोस्तों, 2 साल पहले अंतरिक्ष में हबल टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी चीज की खोज की जो हम सभी का अंत कर सकती है, जो था एक ब्लैक होल जो सच में इसके रास्ते में आने वाले हर चीज को खा जाता है। इसकी स्पीड 80,46,720 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह हमारी पृथ्वी से मात्र 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, और धीरे धीरे यह हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ता आ रहा है। कुछ लाख सालों में यह अपनी गैलेक्सी से पूरी तरह से अलग हो जाएगा और ऐसे ही ब्रह्मांड में आवारा होकर घूमता रहेगा और तारों और ग्रहों को निगलता रहेगा। यह हमारे सौरमंडल की तरफ भी आ सकता है दोस्तों, और अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा पूरा सौरमंडल ही तबाह कर सकता है और आसपास के भी कुछ सौरमंडलों पर इसका असर होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। नंबर 9, एक गैलेक्सी का दूसरी गैलेक्सी को खाना। दोस्तों, आपने ऐसे जानवर तो जरूर देखे होंगे जो एक दूसरे को ही भूख लगने पर खा जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी गैलेक्सी भी है जो ऐसा करती है? इन्हें कैनिबल गैलेक्सी कहा जाता है। दरअसल कैनिबल का मतलब होता है कोई ऐसा जीव जो अपने ही प्रजाति के लोगों को खा जाए। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी आकाशगंगा को खोजा है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं थी, और हाइड्रोजन ही वह पदार्थ है जो तारों के निर्माण में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस कारण ऐसी गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी में मौजूद हाइड्रोजन को चूस लेती है। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी ही गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी कुछ इसी तरह से हाइड्रोजन को 4 बिलियन साल बाद से इकट्ठा करने लगेगी। लेकिन आज से 5 बिलियन साल बाद एक बड़ी सी गैलेक्सी जिसका नाम है एंड्रोमेडा, वह हमारी मिल्की वे को भी पूरी तरह से अपने अंदर समा लेगी। ये वैज्ञानिकों को 2019 में इसके बारे में पता चला था। नंबर 10, न्यूक्लियर पास्ता। जैसा कि आप इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें मौजूद है जिस पर विश्वास करना ही काफी मुश्किल होता है। ऐसा ही एक चीज है न्यूक्लियर पास्ता। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि कोई ऐसी चीज है जो पास्ता की तरह दिखाई देती है। खैर, आपको बता दें कि ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे सख्त सबस्टेंस है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। ये चीज न्यूट्रॉन स्टार्स के केंद्र में मौजूद होती है। इसकी खोज हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। दरअसल न्यूट्रॉन तारे इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि इनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मौजूद होती है जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, और उन्हीं चीजों में से एक है न्यूक्लियर पास्ता। ये कई सारे एटम के केंद्रों को जोड़ने से बनता है, और ये इतना ज्यादा मजबूत इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली बल से बंधा होता है जिसका नाम है द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही वो बल है जिसकी वजह से अणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स एक साथ रह पाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों द्वारा ढूंढी गई सभी चीजों में सबसे हार्ड चीज यही है। वैसे क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे हार्ड चीज कौन सी है? अगर आपको इस सवाल को उत्तर मालूम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।